अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की रेसिपी में हम बनाएंगे मिक्स्ड वेजिटेबल हांडी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए जी, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वेजिटेबल्स को सौते करेंगे। तो हाफ़ कप कुकिंग ऑयल में मैंने शामिल किया है 3 कटे हुए आलू। ठीक है, ये बॉयल नहीं है, ये रॉ है। ठीक है, सिर्फ मैंने इसका छिलका उतार के इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। हमने इसको फ्राई करना है मीडियम टू हाई फ्लेम पर रख के, जब तक कि ये अच्छे तरह से कुक नहीं हो जाते। बस जी, जब आलू जो हैं हमारे कुक हो जाएंगे, फ्राई हो जाएंगे, तो फिर हमने इसमें से जो है 3 to 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल जो है हमने सेपरेट कर लेना है। किसी बोल वगैरह में हम इसको डाल देंगे, क्योंकि सब्ज़ी में इतना ज़्यादा ऑयल जो है अच्छा नहीं लगता। इसके बाद जी हमने इसके अंदर गोभी डालनी है कट करके। ये मैंने बॉईल की हुई है, बस 5 मिनट के लिए मैंने इसको बॉईल किया था हाई फ्लेम पे रख के। इसी तरह से ये गाजर है, इसको भी मैंने बॉईल कर लिया है। और ये है जी शिमला मिर्च 1 कप, ये मैंने बॉईल नहीं की हुई, ये ऐसी मैंने कट करके डाल दिया। उसके बाद ये ग्वार की फली है, ठीक है, कोई भी आपके पास बीन्स वगैरह हो ले लीजिएगा। और ये भी बॉयल थी, ठीक है। इसी तरह से हाफ़ कप मटर ऐड करेंगे, मटर भी मैंने बॉईल कर ली थी। और उसके बाद एक प्याज काट के इसके अंदर शामिल कर देंगे, और थोड़ी सी मैंने इसके अंदर हरी प्याज ऐड की है। और फिर इन सारी वेजिटेबल्स को हमने हाई फ्लेम पर रख कर सौते करना है 5 मिनट्स के लिए। और अगर आपके पास ये सारी सब्ज़ियाँ अवेलेबल नहीं हो, तो जो भी आपके पास अवेलेबल हो, मौजूद हो घर में, वो आप सब्ज़ी इसके अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, 5 मिनट्स के बाद हमने जो है इसका फ्लेम ऑफ़ करना है और उसको रख देना है साइड पर। उसके बाद हमने लेना है एक पैन, उसके अंदर 4 to 5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल करना है। और फिर हमने यहाँ पे 3 प्याज लेनी है, उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, जिस तरह से हम सालन में डालते हैं। फिर हमने प्याज को जो है गोल्डन करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस जब हल्का हल्का से इसका कलर चेंज होने लग जाएगा तो फिर हमने इसके अंदर टमाटर ऐड करने हैं। 5 से 6 टमाटर मैंने ले लिए हैं। और उसके बाद एक कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे। उसके बाद 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। और फिर हमने जी अच्छी तरह से इसको कर लेना है मिक्स। अच्छा, इसी पॉइंट पे आप इसके अंदर काजू भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन काजू मैं बाद में अलग से फ्राई करके ऐड करूँगी। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप इसी दौरान डाल दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हमने जो है इसको कवर करके कुक करना है तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, या जब तक कि टमाटर अच्छे से सॉफ़्ट नहीं हो जाते, जब तक हमने इसको कुक कर लेना है। उसके बाद हमने इसको ठंडा करना है रूम टेम्परेचर के ऊपर, और फिर हमने इसको ब्लेंड करना है, ब्लेंडर जार में डाल देना है। और फिर मैंने जो है इसके अंदर काजू ऐड किए हैं, ठीक है, ये मैंने अलग से फ्राई करके डाले हैं, 10 से 15 होंगे तकरीबन। और फिर हमने इसको ब्लेंड कर लेना है, और ब्लेंड करके अभी हमने इसको रख देना है साइड पर। उसके बाद हमने एक पैन लेना है, उसके अंदर 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी, और 3 टेबल स्पून मैं इसके अंदर घी के ऐड कर रही हूँ। ठीक है, आप इसकी जगह बटर भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद 2 तेज़पात के पत्ते ऐड करेंगे, 7 से 8 काली मिर्चें, 2 हरी इलायचियाँ, 2 दालचीनी के टुकड़े, और 3 से 4 लौंगे। ठीक है, इसके बाद हमने इसको सौते करना है 1 मिनट के लिए। जब अच्छा सा इसका एरोमा रिलीज़ होने लगे तो आपने 1 टेबल स्पून लहसुन चॉप किया हुआ ऐड करना है, और 1 से 2 हरी मिर्चें चॉप की हुई। उसके बाद हमने इसको भी सौते कर लेना है 1 मिनट के लिए। और फिर हमने इसके अंदर कुछ मसाले वगैरह ऐड करने हैं। तो सबसे पहले जी हमने इसमें डालना है 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, और इसके बाद जाएगा जी हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, और लास्ट में हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक। इसके बाद इसमें हाफ़ कप हमने पानी का ऐड करना है, ताकि हमारे मसाले वगैरह जल ना जाए। ठीक है, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको कुक कर लेंगे जब तक कि इसका ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। बस जी, जब इसमें से ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो फिर हमने जो ब्लेंड की थी ग्रेवी, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और फिर उसके बाद मैंने 1 कप पानी भी ऐड किया था, ब्लेंडर जार में मैंने 1 कप पानी डाल दिया, उसको मिक्स किया था और फिर इसके अंदर डाल दिया था। ठीक है, तो उसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से करना है मिक्स, और फिर हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर ही रख के पकाएंगे। ठीक है, कुक करेंगे। और फिर हमने इसके अंदर वेजिटेबल्स जो हमने सौते की थी वो ऐड कर देना है।
बस जी, इसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और अगर गाइस आप इसी दौरान मेरे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, जल्दी से जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन भी होगा उसको भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि उससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। उसके बाद हमने इसको कवर करके कुक करना है 6 से 7 मिनट के लिए। और 6 से 7 मिनट के बाद आप देखिएगा कि हमारी ग्रेवी जो है वो बिल्कुल डन हो चुकी है, ऑयल सेपरेट हो गया है। इसके बाद हमने इसके अंदर 3 to 4 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम ऐड करनी है। और फिर मैं इसके अंदर डालूँगी थोड़ा सा हरा धनिया 1 टेबलस्पून के करीब, और 1 हरी मिर्च काट के इसके अंदर डाल देंगे, 1 से 2। इसके बाद 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे और 1 टीस्पून कसूरी मेथी का इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद आपने इसका नमक वगैरह चख लेना है, अगर कम हो तो थोड़ा सा ऐड कर दीजिएगा। मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने उसके अंदर थोड़ा सा शामिल किया है, ठीक है। बस जी, नमक डालने के बाद भी मैंने इसको मिक्स किया है और फिर हमने इसको रख देना है कवर करके, बिल्कुल लो फ्लेम पे रख के, ताकि इसका ऑयल जो है सेपरेट हो जाए। और फिर हम इसको निकाल कर सर्व करेंगे। सो गाइज़, ये थी आज की सिंपल और इजी सी रेसिपी। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर आपके बच्चे सब्जियां वगैरह शौक़ से नहीं खाते तो आप उनको ये चीज़ ट्राई ज़रूर करवाइएगा। आई होप कि वो बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे और आपको ये वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा गाइज़। इंशाल्लाह फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।